श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो आपातकाल लगाने का फैसला लिया था वो संविधान को फाड़ कर लिया था, संविधान को एक साइड में रखकर लिया था, या संविधान के तहत जो उन्हें शक्तियां प्राप्त थी उनके तहत उन्होंने आपातकाल लगाया था। इसके अलावा मोदी जी के घोषित आपातकाल और इंदिरा गांधी जी के आपातकाल में क्या फर्क था, ये आज देश की जनता को समझना होगा। हमारे कांग्रेस के कई साथी और राहुल गांधी जी पहले भी घोषित कर चुके हैं कि इस देश के अंदर जो अघोषित जो आपातकाल चल रहा है 1,40,000 लोगों को जेल में भेजा गया था, जिनमें 10 साल के बच्चे थे, महिलाएं थी। वो सबके सब झूठे नहीं थे। लेकिन आपने संविधान की जो बात कही ना, मैं उस बात को जरूर आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि यही बात कांग्रेस के नेता लगातार कह रहे हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लगा दिया था। तो भैया अगर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लगा दिया था और राजकुमार भाटिया जैसे लोग संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जेल गए थे, तो आज तो जिन जिन लोगों को आप कह रहे हैं कि मणिपुर इन सब पे सवाल उठाने वाले देशद्रोही हैं, वो सब आज खुले घूम रहे हैं, छुट्टे घूम रहे हैं, सांड की तरह घूम रहे हैं। मैं 50 साल विषय तो मैंने आज ही तय किया कि ये जो संविधान की आज जो दुहाई दे रहे हैं, वो जो है किस तरह से उनको जब आप संविधान की दुहाई देते तो मुझे याद आता है कि संविधान को कैसे चित्रे उड़ा दिया गया था और आज उसके लिए कोई माफी मांगने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मैं ये विषय उठा रहा हूं और ये विषय आपको बताया गया था। मैं तो ये कह रहा हूं कि आज देखिए मुलायम सिंह यादव जेल में गए थे, उसको भी ये सही मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि भाई आपका सर्टिफिकेट तो दिखाइए, कागज दिखाइए, जैसे कांग्रेस वाले कागज मांगते थे सीए के आंदोलन में, वैसे वो कह रहे हैं जेल जाने के कागज दिखाइए। आपातकाल के समय में दूरदर्शन पर सिर्फ राजीव गांधी दिखाए जाते थे, सिर्फ इंदिरा गांधी दिखाई जाती थी, टोटल इंदिरा गांधी दिखाई जाती थी। विपक्ष के नेता जेलों में थे। आज जिसको आप आपातकाल कहते हैं ना, घोषित आपातकाल कहते हैं, आज देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दूरदर्शन पर बैठे हैं, बता रहे हैं कि मोदी जी तानाशाह हैं। आज यहाँ पर जो है कांग्रेस के नेता विजय कौशिक बैठे हैं, बता रहे हैं मोदी जी तानाशाह हैं। और उस समय अगर जो है दूरदर्शन तो छोड़िए, दूरदर्शन के बाद सड़क पर भी आप लोग बोलते तो उठा के जेलों में जगह होती। आज आपकी जेलों में जगह नहीं है, आज आपकी जगह दूरदर्शन पर है, डिबेट में, एक स्वस्थ डिबेट में। उसी से पता चलता है कि आप लोगों का जुमला जुमला है और किस तरह से फैक्ट चेक मैंने 2 मिनट में कर दिया। हेलो नमस्कार, जय हिंद और सभी को जय श्री राम। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है इमरजेंसी पर। जो पहले कभी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, देश पर थोपी थी, उसी पर। क्योंकि 25 तारीख जब भी आती है कांग्रेसियों की सिरदर्द बढ़ जाता है, क्योंकि 25 तारीख ही वो दिन है जिस दिन इमरजेंसी लगाई गई थी। इसी पर आज की डिबेट ने हमारे राष्ट्रवादी एंकर अशोक श्रीवास्तव ने चमचों को ही कन्फ्यूज कर दिया। एक चमचा कहता है आपातकाल सही था, दूसरा चमचा कह रहा था कि हमारे मुलायम सिंह जी जेल गए थे तो वो गलत था। तो दोस्तों आइए देखते हैं, इसी पर इनकी मानसिकता को समझते हैं कि डिबेट के अंदर क्या कुछ हुआ है। बाकी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें। तो ज्यादा बात न करते तो पहले वीडियो में चलते हैं। पिक्चर चालू करो बे। कोर्ट से इंदिरा गांधी को एक झटका लगा, उनका चुनाव निरस्त कर दिया गया। लेकिन याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब चंडीगढ़ मेयर के चुनाव का फैसला दिया था तो फिर नरेंद्र मोदी ने आपातकाल नहीं लगाया था। तो आप समझ सकते हैं, ये सब होने के बाद विपक्ष कहता है कि मोदी तानाशाह हैं और जो आपातकाल 1975 में लगा था उसको लेकर आज तक विपक्ष जो है, जो कांग्रेस है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं विजय कौशिक जी, आपसे मेरा सीधा सा सवाल, आपके सामने राजकुमार भाटिया बैठे हुए हैं। उनका कसूर सिर्फ इतना है, छात्र नेता थे और उनका कसूर यह था कि वो महंगाई को लेकर, शिक्षा में परिवर्तन को लेकर एक आंदोलन कर रहे थे और उनको उठाकर 19 महीने जेल में डाल दिया गया। क्या इसके लिए कांग्रेस को आज माफी मांगनी चाहिए? देखिए, मुद्दा आज आपातकाल को लेकर आपने उठाया है और राजकुमार भाटिया जी ने अपनी बातें कही हैं। उनकी बातें कितनी सच हैं कितनी झूठ, ये कोई नहीं जानता, पहली बात। दूसरी बात कि क्या स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो आपातकाल लगाने का फैसला लिया था वो संविधान को फाड़ कर लिया था, संविधान को एक साइड में रख कर लिया था, या संविधान के तहत जो उन्हें शक्तियां प्राप्त थी उनके तहत उन्होंने आपातकाल लगाया था? इसके अलावा मोदी जी के अघोषित आपातकाल और इंदिरा गांधी जी के आपातकाल में क्या फर्क था, ये आज देश की जनता को समझना होगा। हमारे कांग्रेस के कई साथी और राहुल गांधी जी पहले भी घोषित कर चुके हैं कि इस देश के अंदर जो अघोषित जो आपातकाल चल रहा है उसके चलते महंगाई की बात करने वाला, बेरोजगारी की बात करने वाला, मणिपुर की बात करने वाला, देश की जनता की बात करने वाला हर व्यक्ति देशद्रोही है भाजपा की नजरों में। भाजपा के मुताबिक तो देश 2014 में आजाद हुआ है। तो उन परिस्थितियों में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के ऊपर उंगली उठाना भाजपा के लिए बड़ा आसान है और आज मुद्दों से भागना बीजेपी के लिए उनकी आड़ में बहुत आसान है। जी शुक्रिया, मैं आपका शुक्रिया कर रहा हूं, आप मेरे मित्र, मैं आपका शुक्रिया कर रहा हूं। क्योंकि आज जब मैं ये कार्यक्रम शुरू करने जा रहा था ना, तो मैं सोच रहा था, मुझे लग रहा था कि आज तो आपातकाल को जस्टिफाई करने वाले लोग शायद नहीं मिलेंगे। फिर मैंने कांग्रेस नेताओं की बाइट सुनी, मुझे लगा शायद ये एक तरफा होंगे जो 1-2 बाइट दे रहे होंगे। लेकिन मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इस मंच पर इंदिरा गांधी जी के आपातकाल को जस्टिफाई करने के काम को आगे बढ़ाया। मुझे लगता है आज मेरा कार्यक्रम में सफल हो गया। मुझे लगता है देश की नई पीढ़ी जो है वो समझ सकेगी ये सोच कहां से आती है, तानाशाही वाली। अब मुझे एक बात पर सख्त आपत्ति है, आपने जो कहा, आपने कहा पता नहीं है सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे राजकुमार भाटिया। मुझे लगता है कि सर्टिफिकेट देने का काम इस देश में सिर्फ किसी को नहीं है, राजकुमार भाटिया। और सुनिए, जो आप राजकुमार भाटिया कह रहे हैं, राजकुमार भाटिया की तरह मेरी अपनी निजी कहानी भी है, मेरे परिवार से जुड़ी, लेकिन मैं अपनी निजी कहानी यहां लाना नहीं चाहता। और इसीलिए अगर कोई ये कहता है कि राजकुमार भाटिया सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ी बेशर्मी नहीं हो सकती कोई ये कहे कि राजकुमार भाटिया झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। 1,40,000 लोगों को जेल में भेजा गया था, जिनमें 10 साल के बच्चे थे, महिलाएं थी। वो सबके सब झूठे नहीं थे।
लेकिन आपने संविधान की जो बात कही ना, मैं उस बात को जरूर आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि यही बात कांग्रेस के नेता लगातार कह रहे हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लगा दिया था। तो भाई अगर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लगा दिया था और राजकुमार भाटिया जैसे लोग संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जेल गए थे, तो आज तो जिन जिन लोगों को आप कह रहे हैं कि मणिपुर इन सब पे सवाल उठाने वाले देशद्रोही हैं, वो सब आज खुले घूम रहे हैं, छुट्टे घूम रहे हैं, सांड की तरह घूम रहे हैं। माफ कीजिएगा मेरे शब्द को, लेकिन मुझे बड़ा हैरानी हो रही है इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना। सब छुट्टे घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको देशद्रोही कहा जा रहा है, संविधान नहीं है। आप रोज गाली दोगे, आप रोज दिल्ली में सीए को लेकर दंगे करा दिए गए, दिल्ली में 60 लोगों की जान ले ली गई, लेकिन आज वो सब लोग छुट्टे घूम रहे हैं और फिर कहते हैं कि देश में संवैधानिक देश में जो है आजादी नहीं है, देश में तानाशाही है। जो आपातकाल वाली सोच है ना, मैं चाहता हूं देश की जनता को उस आपातकाल वाली जो सोच है, ये जो तानाशाही वाली सोच है, देश की नई पीढ़ी उस तानाशाही वाली सोच को समझ सके, जान सके। इसलिए जो है, और मुझे लगता है आज मेरे जो मेहमान समाजवादी पार्टी से मोहम्मद आजम साहब भी आज वो भी खुश हो रहे होंगे, क्योंकि आज जिस तरह से तानाशाही का आपने समर्थन किया, उनको इस बात की खुशी हो रही होगी। मुलायम सिंह यादव भी जेल में थे, तो उनको लगता होगा कि शायद मुलायम सिंह यादव भी झूठ बोलते थे और इसलिए शायद उनको जेल में भेजा गया होगा। समाजवादी पार्टी और जो विपक्ष रहा है उसने कभी ये नहीं कहा कि जो आपातकाल था वो सही था, लेकिन सवाल ये नहीं है कि सही था या गलत। माननीय मुलायम सिंह यादव जी उस टाइम 19 महीने जेल में रहे, श्रद्धेय नेताजी, और उसके बाद तमाम हमारे समाजवादी पार्टी के नेता भी, और जो जेपी मूवमेंट था वो बेसिकली समाजवादी मूवमेंट था और वो समाजवादी मूवमेंट चला। लेकिन सवाल ये है कि 50 साल मोहम्मद आजम जी एक मिनट, मैं आपको अभी मौका दूंगा। आपने कहा 19 महीने मुलायम सिंह जी जेल में रहे। विजय कौशिक जी वो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? मैंने क्या कहा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप उनकी बात में भरोसा है? सुनिए मेरी बात, तो नहीं बोल रहे वो? सुनिए मेरी बात सुनिए ना, या फिर ये सब सुनिए ना, ये सब चीजें रिकॉर्ड की है, रिकॉर्ड दिखाएंगे तो मान लेंगे। अगर नहीं है रिकॉर्ड तो हम कैसे मान लेंगे? 19 महीने रहे, क्या पता 1 महीने रहे हो, क्या पता 2 महीने रहे हो। मतलब वो झूठ बोल रहे हैं मुलायम सिंह जी के बारे में, वो कह रहे हैं 19 महीने जेल में रहे। मैंने क्या कहा? मैं तो राजकुमार भाटिया जी के लिए भी कह रहा हूँ और मुलायम सिंह यादव जी के लिए भी कह रहा हूँ। पूछ रहा हूँ, मतलब आपको शक है मुलायम सिंह यादव? क्या सच है क्या झूठ है? अच्छा तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी सही बात है। मोहम्मद आजम जी कोई सर्टिफिकेट है आपके पास 19 महीने जेल में रहा उसका कोई? क्योंकि वो कह रहा हो सकता है सच हो सकता है झूठ हो। आज तो बड़ी विचित्र बात हो रही है। कांग्रेस ने यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को कह दिया पता नहीं सच बोल रहे हैं। ये वर्तमान परिस्थितियों की बात आप नहीं कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं 1975। नहीं एक मिनट मोहम्मद आजम जी विषय आपको बताया गया था ना। मैं वर्तमान की बात करूंगा ना, आपको मौका दूंगा, लेकिन मैं 50 साल विषय तो मैंने आज यही तय किया कि ये जो संविधान की आज जो दुहाई दे रहे हैं वो जो है किस तरह से उनको जब आप संविधान की दुहाई देते हैं तो मुझे याद आता है कि संविधान को कैसे चिथड़े उड़ा दिया गया था और आज उसके लिए कोई माफी मांगने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मैं ये विषय उठा रहा हूं और ये विषय आपको बताया गया था। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि आज देखिए मुलायम सिंह यादव जेल में गए थे, उसको भी ये सही मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि भाई आपका सर्टिफिकेट तो दिखाइए, कागज दिखाइए। जैसे कांग्रेस वाले कागज मांगते थे सीए के आंदोलन में, वैसे वो कह रहे हैं जेल जाने के कागज दिखाइए। 1975 की चर्चा करना चाहते हैं, आज हम संविधान हाथ में लेके क्यों चल रहे हैं, इसकी भी चर्चा आपको फिर करनी चाहिए। नहीं तो शायद सिक्के के दोनों पहलू आप देख नहीं रहे हैं। मैं तो दोनों पहलू देखूंगा सर, मैं आपको आज की बात भी कहने की इजाजत दूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप आज की बात करिए, लेकिन सुनिए तो सही, आप आज की बात कीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है मोहम्मद आजम जी। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जैसे आपने शुरुआत करी, आपने कहा कि हाँ वो आपातकाल लगाया गया था, गलत था। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस कह रही है संवैधानिक था, कांग्रेस कह रही है इंदिरा गांधी ने साहस का काम किया था। तो आपके तो सब कुछ जो है मुलायम सिंह यादव जी थे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या उनको जेल में भेजना संवैधानिक था? ये तो आप तय करेंगे ना कि आप कांग्रेस के सामने इतना झुक गए हैं कि कांग्रेस की कोई भी बात मान लेंगे। ये नहीं जानता हूं, ठीक है, अगर कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति ये आज कहने के लिए नहीं तैयार है कि वो एक अच्छा काम था, वो आज ये मानता है कि वो शायद उस टाइम की गलती थी और जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर वो हुआ है, कोई भी ये मानने को नहीं तैयार है कि वो एक अच्छा स्टेप था। वो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, वो उस समय की परिस्थितियां जाने, लेकिन ये कह दिया जाए कि उसे जस्टिफाई किया जा रहा, ऐसा नहीं है। और आज की जो परिस्थितियां हैं, जो विपक्ष आज कह रहा, वो एक डिफरेंट चीज है। विपक्ष आज कह रहा, वो पिछले 10 सालों के शासनकाल के बिहाफ पे कह रहा है। अगर वो कह रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी बातों में कुछ सच होगा। ऐसा तो नहीं है कि 100% विपक्ष झूठ बोल रहा है। सुनिए मोहम्मद आजम जी, मैं एक छोटा सा फैक्ट चेक कर देता हूं, ब्रेक लूंगा, उसके बाद अवधेश जी के पास आऊंगा। छोटा सा फैक्ट चेक कर देता हूं।
आपातकाल के समय में दूरदर्शन पर सिर्फ राजीव गांधी दिखाए जाते थे, सिर्फ इंदिरा गांधी दिखाई जाती थी, टोटल इंदिरा गांधी दिखाई जाती थी। विपक्ष के नेता जेलों में थे। आज जिसको आप आपातकाल कहते हैं ना, अघोषित आपातकाल कहते हैं, आज देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दूरदर्शन पर बैठे हुए हैं, बता रहे हैं कि मोदी जी तानाशाह हैं। आज यहां पर जो है कांग्रेस के नेता विजय कौशिक बैठे हैं, बता रहे हैं मोदी जी तानाशाह हैं। और उस समय अगर जो है दूरदर्शन तो छोड़िए, दूरदर्शन के बाद सड़क पर भी आप लोग ये बोलते तो उठा के जेलों में जगह होती। आज आपकी जेलों में जगह नहीं है, आज आपकी जगह दूरदर्शन पर एक डिबेट में है, एक स्वस्थ डिबेट में। दोस्तों उम्मीद है अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो वीडियो का मूल भाव समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।